हरे कृष्णा। तुम्हारी YouTube की वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग पूछते हैं कि हम लीलापुर के बोला फिटनेस सीक्रेट्स क्या हैं, प्रोफेशनल बड़े फिट नजर आते हैं। अक्सर मैं सुना है वो तो 45-46 ईयर ओल्ड हैं वो तो, लेकिन वो लगते नहीं हैं। तो हमें बताइए भला प्रभु जी क्या करते हैं। पहला ऐसा नहीं मैं कोई फिटनेस फ्रीक हूँ या मैं एकदम 100% स्टाउट हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो हाँ, मैं शरीर का ध्यान रखता हूँ, ये मानता हूँ कि ये शरीर भगवान की संपत्ति है और क्योंकि भगवान की संपत्ति है तो इसीलिए इस शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो वैसे नहीं मैं जिमिंग कर रहा हूँ घंटों घंटों और प्रोटीन शेक्स पीता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है, स्पेशली कोविड के समय में तो शरीर का ध्यान रखना स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब रखते हुए भी किसी को कोविड हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप फिर भी शरीर का ध्यान रखना, सारे प्रिकॉशंस लेना और जो भी शरीर के भरण पोषण के लिए, उसकी अपलिफ्टिंग के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी है वो करना चाहिए। तो मैं क्या क्या करता हूँ वो आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। So tip number 1 is that mental wellness. Yes, आपका शरीर अच्छा रहता है और आपका मन चंगा रहता है। Yes, मन चंगा तो सब चंगा। Yes, मैं सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम लेता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ, इससे मैं मन चंगा रखता हूँ और मन जब चंगा रहता है तो उसके बाद तन अपने आप ही चंगा हो जाता है। ऐसे लोग हैं जिनका शरीर अच्छा रहा लेकिन अब मन बहुत दुखी रहा है, तो होता क्या धीरे धीरे करके शरीर भी मुरझा जाता है, क्योंकि सटल का इम्पैक्ट ग्रोथ पर पड़ता है। तो हमारा शक्ल क्या है, हमारा जो शक्ल एग्जिस्टेंस है हमारा मन बुद्धि अहंकार। अगर मन बुद्धि अहंकार अगर ये प्योर होंगे तो आपका जो शरीर है वो भी प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा, राइटली अलाइन रहेगा। सो इसीलिए अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है मन का स्वस्थ होना। यदि आपका मन स्वस्थ है तो शरीर को स्वस्थ रखने में आपको बहुत चैलेंजेस नहीं आने वाले हैं। सो टिप नंबर 1, स्टे मेंटली हेल्दी बाय बीइंग स्पिरिचुअली हेल्दी। ओके, टिप नंबर 2 is that we should eat healthy. हमें स्वास्थ्यवर्धक चीजें खानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बता रहे हैं कि सात्विक खाना भी होता है, रासिक भी होता है, तामसिक भी होता है। 17 चैप्टर के अंदर बता रहे हैं भगवान। तो सात्विक खाना ऐसा होता है जो कि पोषण देता है और बहुत स्वादिष्ट होता है और जूसी होता है, हृदय को संतुष्ट करने वाला है और साथ ही आयु बढ़ाने वाला है। ऐसा खाना सात्विक होता है, तो हमें सात्विक खाना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, 5 एलिमेंट है। तो हमें 5 एलिमेंट खाने चाहिए ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे। अक्सर लोग अर्थ एलिमेंट खाते हैं, यानी भटूरे छटूरे, राजमे, छोले, ये करते करते होता है क्या पृथ्वी एलिमेंट इतना खा लेते हैं कि ना यहाँ पृथ्वी निकल ही जाती है। फिर उनकी सर ये पृथ्वी कैसे निकली? सर पृथ्वी एलिमेंट इतना पाया ना हमने, इसलिए पृथ्वी निकली। हाँ, अब चाय का प्याला यहीं रख करके पीते हैं। तो इसीलिए सिर्फ अर्थ एलिमेंट नहीं खाना, साथ साथ में आपको बाकी एलिमेंट्स भी खाने हैं। अच्छा, अर्थ वाटर भी हमको लेना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनको प्यास लगती है तो इसलिए पानी कम पीते हैं, तो इसी वजह से वाटर इनटेक कम रहने की वजह से भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो बने रहते हैं। और पानी पीना कैसे चाहिए? वेल, उसको खाना चाहिए। यस, बंगाली बोला जाता है जल खावे सर, जल तो पीने वाली बात है, तो जल वाला खाए कैसे? यस, हमें जल जो है खाना चाहिए। इस तरह से पानी की एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा अच्छी होती है, बजाय कि हम गड़ करके पी जाएं जिससे किडनी के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है। आप पानी पीजिए लेकिन चबा करके सुनिए। तो जो खाने वाली चीज है उसको इतना च्यू करें कि एकदम लिक्विड हो जाए, यानी खाने वाली चीज को पीना चाहिए और जो पीने वाली चीज है उसको खाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप पानी लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होती है। सो अर्थ वाटर फायर, अग्नि भी खानी चाहिए। अग्नि कैसे खाएगी? क्या माचिस तेरे लिए मुंह में डाले तो अग्नि खाइए? नहीं, आपको सूर्य स्नान लेना चाहिए। ये जो सनलाइट है, सुबह की जो सनलाइट है, ये बहुत अच्छी है बॉडी के लिए। और क्योंकि हम लोग एसी में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, अंदर, तो जो सूर्य का प्रकाश है, जो भगवान का आशीर्वाद है सूर्य के प्रकाश के रूप में, इसको ले नहीं पाते। इस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जॉइंट पेन होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द सनशाइन। तो सुबह हमें सनशाइन लेनी चाहिए। इससे अग्नि तत्व भी हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। साथ ही फल आप ले सकते हैं, फलों के अंदर भी अग्नि तत्व होता है, जिससे आपकी जठराग्नि अच्छी होगी, आपका फूड डाइजेशन जो है वो अच्छे से होगा। तो इसीलिए अग्नि हमको लेनी चाहिए। सो अर्थ वाटर फायर, उसके बाद फिर एयर। तो आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, हमारे सुबह की फ्रेश हवा है इसको ले सकते हैं। सो एयर आल्सो वी शुड टेक। तो उसके बाद भरे कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, दैट्स आल्सो वेरी गुड फॉर द बॉडी। सो एयर, ईथर, आकाश तत्व भी खाना चाहिए। आकाश तत्व ये बना कैसे खाएं? क्या छत पे जाएं और आकाश खाएं? वेल, व्हेन यू आर फास्टिंग देन यू आर ईटिंग ईथर। जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो एकादशी का व्रत रखने पर क्या होता है, हम
ईथर खाने हैं। सो ईथर को खाना भी जरूरी है। सो ऑल द 5 एलिमेंट्स आर देयर इन द बॉडी, सो वी शुड ईट ऑल द 5 एलिमेंट्स। और लाइफ में जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको अर्थ एलिमेंट कम करते जाना चाहिए और बाकी एलिमेंट्स आपको ज्यादा लेने चाहिए, तो उससे आपकी बॉडी ज्यादा हेल्दी रहती है। लाइक नाउ आई एम इन लेट 40s, तो इसलिए मैं अब ग्रॉस चीजें, जो पृथ्वी वाली चीजें हैं, राजमे, छोले वगैरह, चावल, पराठे लेता हूँ, लेकिन कम लेता हूँ। मैं भी दिन में कभी एक आध बार कभी ले लिया, कभी कभी वो भी नहीं लिया, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें जो है हेल्दी चीजें उनको मैं लेता हूँ। अगर आपको जानना है हमें क्या खाना चाहिए, भला स्वास्थ्यवर्धक क्या है, वेरी सिंपल, जिसकी एडवर्टीजमेंट टीवी पे नहीं हो रही ना, वो स्वास्थ्यवर्धक है। जैसे कि पालक है, फल है, इनकी एडवर्टीजमेंट होती है, ये है सेब, अवश्य खाइए, ऐसी एडवर्टीजमेंट होती है ना, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक चीज है। तो जितना ये पैकेज फूड है, इसमें प्रिजर्वेटिव है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैंसर होता है, बीमारियां आती हैं, ये पैकेज फूड को बोलिए नो नो यस। तो इसलिए हेल्दी फूड खाइए जिसकी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है। ये डेड फूड है देखिए, जो जिसकी एडवर्टाइजमेंट है। अगर बटर के बिस्कुट का वो दूंगा तो क्या वहां से इसका पौधा निकलेगा? डेड फूड, नमकीन है, ये डेड है। वी शुड टेक लिविंग फूड, नॉट ए नॉन वेज, वेजिटेरियन फूड लेना चाहिए। लेकिन ये स्प्राउट्स लेना, वेजिटेबल्स लेना, सैलड वगैरह आता है, फ्रूट्स लेना, इसमें लाइफ है। अगर मैं टमाटर को ही बोल देता हूँ ना, वहाँ से पौधा होएगा, बिकॉज इट हैज लाइफ। अगर मैं खीरे के बीज को डाल देता हूँ, वहाँ से पौधा होएगा, बिकॉज इट हैज लाइफ। तो इसलिए जो जीवंत खाद्य पदार्थ है, इनको लेना चाहिए। सो इन दिस वे यू कैन ईट हेल्दी। यस। थर्ड बेनिफिट है कि आप तभी खाएं जब आपको भूख लगी हुई है। अक्सर लोग ना कचर कचर के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं अपने पास कुछ रखा हुआ, फिर कुछ उठाया, फिर कुछ दिया, कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो साथ में कुछ रखा होता है, मुंह में चकर 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 चलता रहता है। वेल, व्हेन यू आर हंग्री एट दैट टाइम यू शुड ईट। तो पेट ही बोलता है बंदे को, अरे यार तो हमेशा खाते ही रहते हो भाई, कभी तो मेरे पे तरस खाओ। सो तरस भी खाना चाहिए पेट के ऊपर। तो जो टैक्सी है इसको आराम भी देना चाहिए। हमेशा खाते ही रहेंगे हम तो पिछला खाना भी पता नहीं होता, अगला खाने का डाउनलोड और हो जाता है। लो, तो फिर उसकी वजह से होता क्या है, खाना सड़ जाता है पेट के अंदर, और खाना जब सड़ जाता है तो उसका फिर फैट बन जाता है, चर्बी बन जाती है, और चर्बी जब बन जाती है तो उसको पिघलाने के लिए फिर लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं और न जाने क्या क्या नहीं करते, डाइट प्रोग्राम्स होते हैं। वेल, हमें करना क्या है, हमें अपनी खाने की हैबिट्स को रेगुलेट करना है। तो खाने का समय होना चाहिए, और जो समय है उस वक्त ही खाना चाहिए। और खाते वक्त ये नहीं उस वक्त आप डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज करें, जब खाएं तो सिर्फ खाएं। अब तो लोग पा रहे होते हैं साथ मोबाइल फोन के, को भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, स्क्रॉल भी कर रहे होते हैं। दिस वी शुड नॉट डू। तो इसीलिए कभी भी कचर कचर ना करें, और जब भी खाएं उसका टाइम रेगुलेटेड रखें, और जब भी खाएं तो फोकस होकर रख पाएं, ये मानते हुए कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है, दिस इज प्रसाद ऑफ द लॉर्ड, और इसीलिए भगवान को भोग लगा करके सात्विक खाना हमको खाना चाहिए, देन बिकम्स प्रसाद। यस। तो इसीलिए थर्ड टिप इज दैट वन शुड नॉट डू कचर कचर ऑलवेज, one should have regulated eating habits. The fourth tip of healthy living is that sleep well. Yes, sleep वाले गद्दे तो आते हैं, लेकिन sleep वाले गद्दे के ऊपर जो लोग सो रहे होते हैं, they are not sleeping well because उसको तो सोच रहे होते हैं कल क्या होगा, अब पता नहीं भविष्य हमारा क्या होगा, मेरी नौकरी चली गई है, ये हो गया है, फला हो गया, ढिमका हो गया। अरे सर, sleep well. कौन लोग हैं जो कि सुकून की नींद नहीं ले पाते? ऐसे लोग जिनमें कंट्रोलरशिप की भावना है। Yes, I am controlling situations, people. Yes, कंट्रोलिंग। तो रात को सोते भी हैं तो कंट्रोलरशिप चल रही होती है, अरे यार वो मेरे वश में क्यों नहीं आ रहा है। अरे बाबा, सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्ण। तो इसलिए रात को जब सोए तो ये सोच के सोए दैट कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, आई एम नॉट द कंट्रोलर। इसलिए मुझे सुकून से सोना है, ताकि अगले दिन फिर से मैं जब उठूंगा तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ उठूंगा, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभा सकूं। तो इसीलिए रात को अच्छे से सो जाना चाहिए, और टाइम से सो जाना चाहिए जी। यस, एक्चुअली रात को 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो समय है, उस वक्त हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो जाते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर, लेकिन तब जाते हैं जब हम सो रहे होते हैं। अक्सर लोग उस वक्त नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे मूवीज देखते हैं, यार अब हम ऑफिस से आए हैं, हमें भी तो एंटरटेनमेंट का हक है, अब वो रात को देखते हैं मूवीज। तो उसी वजह से होता है क्या है, जो बॉडी की टॉक्सिन्स हैं जो आंतों में जाने हैं, फिर वो आंतों में नहीं जाते, आपके ब्लड में ही घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी, वो बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है इसकी वजह से। तो इसीलिए रात को 9, 9:30, मैक्सिमम 10 बजे तक सोने का प्रयास करें, टाइम से सो जाएं, ये बहुत जरूरी है। और ये सोच करके दैट कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर, आई एम नॉट द कंट्रोलर, सो लेट मी हैव साउंड स्लीप। सो व्हेन यू हैव साउंड स्लीप, यू गेट अप फ्रेश, और उस पूरी ऊर्जा के साथ देन यू कैन डू योर स्पिरिचुअलिटी, चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड, योर एवरीडे रिस्पांसिबिलिटीज, देन यू डू दैट वेरी वेल। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है
टाइम से सोना, अच्छे से सोना, बिकॉज सोना जो है इट्स अ टाइम ऑफ रिपेयर। आपकी बॉडी की रिपेयर होती है सोते वक्त। सो स्लीप वेल, वेदर योर फोम इज मेड ऑफ स्लीप वेल और नॉट, बट यू मस्ट sleep well. The fifth tip is that we should do 16-hour fasting every day. आपको ये what? 16 hours of fasting every day? 16 घंटे? एक बार ये सुन लीजिए कि ना 16 घंटे हैं कौन से? ये 16 घंटे हैं रात को सोने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाम को 6 बजे कुछ लेते हैं और शाम को 6 बजे लेने के बाद अब आप कुछ मत लीजिए, दैट्स इट। या अगर आप 5 बजे ले लेते हैं अगर, उसके बाद 16 घंटे कैसे होंगे? वेल 5 PM to 5 AM 12, उसके बाद सुबह के 9 बजे तक आपके हो गए 16, फिर 9 बजे आप ले लीजिए ब्रेकफास्ट। यस, तो इसे 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद मैक्सिमम कुछ मत लीजिए, जो भी है उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। जो भी अंदर आपकी पाचन शक्ति है, जो ऑलरेडी अंदर खाना पड़ा है ना, उसको पचाने में वो पाचन शक्ति लगेगी, बजाय कि अब ओके नया डाउनलोड आ गया। नो, अब रात के समय में हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो इसीलिए उस वक्त हमें क्या चाहिए? हमें उस वक्त नहीं खाना चाहिए। कुछ लेना चाहते हैं, यू कैन टेक समथिंग वेरी लाइट, फ्रूट्स वगैरह कुछ हल्का फुल्का कुछ ले लिया। आपको अगर बहुत भूख लगी है तो यू कैन टेक सम नारियल, नारियल इज वेरी गुड। अगर आप कहीं मंचिंग भी करना चाहते हैं ना तो उसके लिए नारियल बहुत अच्छा है या आंवला बहुत अच्छा है। लेकिन रात के समय आप हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपने 6 PM अगर आप कुछ नहीं लिया, अब 16 आवर्स बाद होगा 10 AM। अगर 16 नहीं कर सकते, कम से कम 15 घंटे तो करिए फास्टिंग। सो ये फास्टिंग जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह से आप हेल्दी रहेंगे। इनफैक्ट ये जो फैट बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम रात को हैवी ड्यूटी खाते हैं, रात को पराठे शराठे ये वो, अरे पचेगा कब बाबा? वो तो पच नहीं पाता तो सड़ जाता है और उसकी वजह से बॉडी का वेट ही बढ़ता है, यू बिकम मोर लेथार्जिक। तो इसलिए 16 आवर फास्टिंग, एटलीस्ट 15 आवर फास्टिंग, ये लेकर के आप अपने जीवन में आ सकते हैं। द सिक्स्थ बेनिफिट इज दैट कीप योर बॉडी क्लीन। जो गंदी जगह होती है ना, वहां पर आप देखेंगे सब कीटाणु वगैरह आ जाते हैं, मक्खियां वगैरह आती है, बिकॉज वो गंदी जगह है। अगर डस्टबिन पूरा भरा होता है ना, वो समझो सब गंदगी आ जाती है वहां पर। लेकिन अगर कोई बहुत साफ जगह होती है, वहां पर गंदगी नहीं आती। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी गंदी रहती है तो वहां पर सब प्रकार के कीटाणु वगैरह आ जाएंगे। रीजन बीइंग शरीर गंदा है आपका। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर कोरोना ना आए तो शरीर को साफ रखिए। यस, कीटाणु बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह ऐसी जगह सेटल नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज द बॉडी इज क्लीन। तो यदि आप सात्विक खाते हैं तो आपकी बॉडी से क्लेंजिंग बहुत अच्छे से होती है। सो अगर आप क्लेंजिंग नहीं कर पाते, इसके लिए आप एनिमा भी कर सकते हैं। ओके, और एक और जो चीज है वो है वेट पैक। वेट पैक लगाइए, उससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आधे घंटा लगाना है बस, दैट्स इट। एंड देन उसके बाद फिर एनिमा कर लीजिए। एनिमा करना जो है वो सेफ है। कई बार लोग कॉफी एनिमा करते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजों एनिमा करते हैं। वेल, जस्ट टैप वाटर एनिमा। एनिमा करने से जो इंटेस्टाइन्स है वो साफ होंगे, आपकी आंतें साफ होंगी, तो इससे जो भी मल यहाँ वहाँ चिपका पड़ा हुआ है, बिकॉज हमने मैदा शादा खाया हुआ है, वो बाहर निकल जाएगा। सो आंतें क्लीन रहेंगी, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से एनिमा करके आंतें जब क्लीन हो जाती है तो बॉडी के अंदर कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि मैनिफेस्ट होने वाली थी, प्रकट होने वाली थी, अब नहीं आती। जैसे मुझे लोअर बैक पेन रहा करता था और मुझको लगता था शायद मैं अपनी यंग एज में कुंफू कराटे किया करता था, आई यूज्ड टू मेक फ्लाइंग किक्स, तो उसकी वजह से शायद मेरे को बैक पेन। लेकिन मैंने जब अपनी बॉडी क्लेंजिंग की थ्रू एनिमा, उसकी वजह से हुआ ये पेन इमीडिएटली निकल गया। आई वाज थिंकिंग ये हुआ कैसे, ये मेरा पेन कैसे निकल गया? बिकॉज ये पेन इसलिए था कहीं ना कहीं कुछ गंदगी शरीर के अंदर पड़ी हुई थी लेकिन निकल नहीं रही थी। तो लेकिन एनिमा करके शरीर से जब ये गंदगी निकली, वेल लोअर बैक पेन वाज गॉन। इसका और एक्सटेंसिव वर्जन है शंख प्रक्षालन। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो शंख प्रक्षालन अगर आप टाइप करते हैं तो उसमें नींबू पानी पीना होता है और कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, इससे कि नींबू पानी फाइनली नीचे से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये करते करते बस पीते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, पीते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, तो उससे होता क्या? अल्टीमेटली आपके मल द्वार से नींबू पानी ही निकल रहा होता है। सो एंटायर सिस्टम बिकम्स वेरी क्लीन बाय शंख प्रक्षालन। सो इसका डिटेल में अभी यहाँ नहीं दे रहा हूँ, यू कैन गो टू YouTube एंड यू कैन वॉच दैट। सो एनिमा करना चाहे एनिमा कर सकते हैं और शंख प्रक्षालन करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो शंख प्रक्षालन है, ये ज्यादा थॉरो क्लेंजिंग करता है, लेकिन अगर आप इमीडिएटली क्लेंजिंग करना चाहते हैं तो एनिमा इज वेरी गुड। तो टैप वाटर से करते हैं, इट इज क्वाइट सेफ। शुरू में आप 1 महीना हर रोज कर सकते हैं, उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 1 बार करें, दैट्स सफिशिएंट। तो इस प्रकार से बॉडी क्लेंजिंग करके भी हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। सो क्लीन बॉडी के अंदर बीमारियां आ ही नहीं सकती हैं। बीमारी का मतलब है कहीं ना कहीं शरीर के अंदर गंदगी है, तो गंदगी को साफ करिए एंड स्टे फ्री। 7th टिप ऑफ गुड हेल्थ इज एक्सरसाइज। यस, इसके लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या फिर कपालभाति कर सकते हैं, यू कैन डू ब्रिस्क वॉकिंग एज वेल, प्लैंक वगैरह कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो योगा कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आप हाफना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
तो जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं तो हम कीर्तन में डांस करते हैं, तो डांस करते हैं फिर ये हाफना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हाफना हमारी लाइफ से चला गया है, हम लोग हाफते ही नहीं है, सब बस चल रहा है, यहाँ बैठे वहां बैठे, यहाँ बैठे गाड़ी में बैठे, सोफे बैठे, यहाँ बैठे कुर्सी बैठे, बैठे 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 उसके बाद जाके बैठे सो गए। सर हम हाफे ही नहीं, हमको हाफना चाहिए, ये जरूरी है, इट्स गुड फॉर द बॉडी। और इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और ऐसे में अगर आप घी वाला दूध लेते हैं, गाय का दूध, देसी गाय का दूध, वो सीधे जाके आपकी बॉडी में हड्डियों को लगता है और आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, आपका जो ब्लड लेवल है वो भी अच्छा होता है, ब्लड की क्वालिटी भी अच्छी होती है। सो इसीलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। मैं हर रोज आधे घंटे से 45 मिनट्स निकालने का प्रयास करता हूँ, कभी कभी नहीं निकाल पाता लेकिन ज्यादातर निकाल पाता हूँ अपने शरीर के लिए। बट यस, वी शुड टेक आउट सम टाइम टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी एज वेल, शरीर को स्ट्रेच करना, एक्सरसाइज करना, और ये हाफना is also very important for good health. 8th tip is that celibacy. Yes. हालांकि जो ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं वो तो शायद celibacy का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन जो गृहस्थस भी हैं they should also regulate their sexual activities in गृहस्थ life. So जितना ज्यादा हम celibacy का पालन करेंगे तो हमारी जो vital energy है ये हमें ज्यादा वाइब्रेंट बनाती है, हमारे शरीर को ज्यादा स्वस्थ रखती है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल थिंग। सोचिए एक ऐसी शक्ति जो कि किसी को जन्म दे सकती है, वो कितनी पावरफुल शक्ति होगी हमारे शरीर के अंदर। तो इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है गृहस्थ आश्रम के अंदर। ब्रह्मचारी आश्रम में तो एब्सोल्युटली नो नो। तो सेलिबेसी भी अच्छा स्वास्थ्यमय जीवन जीने में हमारी बहुत मदद करती है। 9th टिप इज ब्लेसिंग्स। यस, वी शुड टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम पीपल। जो ब्लेसिंग्स हैं हमें खुश रखती हैं, और जब हम खुश रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपके जीवन में लोग आपको बहुत कर्स करते हैं, आपको बददुआएं देते हैं क्योंकि आप उनसे प्रॉपर्ली डील नहीं करते, तो ये जो कर्सेस हैं दे नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर हेल्थ। ये सटल पावर है, सूक्ष्म शक्ति है जो कि हमारे शरीर के ऊपर एक्ट करती है। तो इसलिए हमें ब्लेसिंग्स कलेक्ट करनी चाहिए सभी से, साधु संत महात्माओं से, माता पिता से, टीचर्स से, सबसे हमें आशीर्वाद देने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस वाज द 9th टिप फॉर हेल्दी लिविंग। ब्लेसिंग्स, टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन। सबसे दुआएं लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। डील विद एवरीवन इन अ वे दैट एवरीवन इज हैप्पी विद यू। और 10th टिप है वेल, जॉइन सात्विक मूवमेंट। यस, आप YouTube पे जा सकते हैं और सात्विक मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी टिप जो मैंने आपको बताई हैं एक्चुअली ये सममोनम है। दिस इज लाइक अ जिस्ट ऑफ द होल थिंग व्हिच इज प्रोपेगेटेड बाय सात्विक मूवमेंट। तो सात्विक मूवमेंट ज्वाइन करिए और डिटेल में जाने की सारी एक्टिविटीज कैसे करनी है। सो आई एम पर्सनली फॉलोइंग द सात्विक मूवमेंट फॉर माय गुड हेल्थ। यू कैन आल्सो जॉइन द सात्विक मूवमेंट व्हिच इज आल्सो ड्रिवन बाय द डिवोटीज। सो इसका पालन कर सकते हैं आप, एंड देन यू कैन आल्सो स्टे फिट in service to Supreme Lord and in service to the humanity at large. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.